जे वांछले ते तू दिले, जे वांछले ते तू दिले, कल्पद्रुमा हे आदिमा हे अंतिमा हे आदिमा हे अंतिमा हे आदिमा हे अंतिमा हे आदिमा हे अंतिमा, जे वांछले ते तू दिले, जे वांछले ते तू दिले, कल्पद्रुमा हे आदिमा हे अंतिमा हे आदिमा हे अंतिमा। या मातीचे आकाश तू, या मातीचे आकाश तू, शिशिरात या मधुमास तू, शिशिरात या मधुमास तू, देशी मृता तू अमृता, देशी मृता तू अमृता, पुरुषोत्तमा हे आदिमा हे अंतिमा हे आदिमा हे अंतिमा। देणे तुझे तू केशरी, झालो ऋणी जन्मांतरी, देणे तुझे तू केशरी, झालो ऋणी जन्मांतरी, अपकार में अपराध में, अपकार में अपराध में, परे तू क्षमा हे आदिमा हे अंतिमा हे आदिमा हे अंतिमा। देणे जरी अमुछा श्री, पर्यागी जना तू पार करी, देणे जरी अमुछा श्री, पर्यागी जना तू पार करी, देशी जगा तू सहजोगा, देशी जगा तू सहजोगा, जन को तमा हे आदिमा हे अंतिमा हे आदिमा हे अंतिमा हे आदिमा हे अंतिमा हे आदिमा हे अंतिमा, जे वांछले ते तू दिले, जे वांछले ते तू दिले, कल्पद्रुमा
पद्रुमा हे आदिमा हे अन्तिमा हे आदिमा हे अन्तिमा हे आदिमा हे अन्तिमा। जय श्री माता जी। दोनों हाथ हृदय स्तर पर, पूर्ण हृदय से श्री माता जी से प्रार्थना। श्री माता जी, कृपा कर कर आज का ये ध्यान आप ही हमसे करा लीजिए। ध्यान के लिए संतुलन, ध्यान की गहराई और ध्यान का आनंद हमें प्रदान कीजिए श्री माता जी। ध्यान के लिए हमारी स्थिति को अनुकूल बना दीजिए। पूर्ण हृदय से प्रार्थना करते हुए श्री माता जी को नतमस्तक होकर प्रणाम करेंगे और अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर बंधन लेंगे। तीन महामंत्र, तत्पश्चात श्री गणेश मंत्र। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः।
दोनों हाथ अपने खुले हुए घुटनों पर, चित्त को शांत कर ले, स्थिर करे अपने अंदर और धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर ले। पीठ सीधी, अपनी बाईं तरफ की नाड़ी के संतुलन के लिए सीधा हाथ धरती मां पर और पूरा चित्त अपनी बाईं तरफ की नाड़ी और बाएं हथेली के मध्य में स्थिर करें और हृदय से प्रार्थना करें, श्री माता जी कृपा कर कर मेरी बाईं तरफ की नाड़ी को शुद्ध कर दीजिए। श्री माता जी शुद्ध इच्छा शक्ति को मेरे अंदर जागृत कर दीजिए माँ। मेरे अंदर की समस्त अशुद्ध इच्छाओं को शुद्ध इच्छा में परिवर्तित कर दीजिए। केवल और केवल आत्मोत्थान की ही शुद्ध इच्छा हो। इसके अतिरिक्त मेरे अंदर बाईं तरफ की नाड़ी के जो भी दोष विकार हैं उन सभी को धरती मां में निकाल दो। श्री माता जी कृपा कर कर मेरी बाईं तरफ की नाड़ी पर महाकाली की शक्ति और श्री भैरवनाथ जी की शक्ति को जागृत होने दो। मंत्र लेते ओम त्वमेव साक्षात् श्री महाकाली साक्षात् श्री भैरवनाथ साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। धीरे से हाथ घुटने पर, उल्टा हाथ कोने से मुड़कर आकाश की ओर, संपूर्ण चित्त दाएं नाड़ी पर और दाएं हाथ की हथेली के मध्य में दाएं नाड़ी के शुद्धिकरण की प्रार्थना। शिव माता जी कृपा कर कर मेरी दाएं तरफ की नाड़ी को शुद्ध कर दीजिए। इसके सभी दोष बाधाएं जो भी विकार हैं उन सभी को आकाश तत्व में मेरे लेफ्ट हैंड के द्वारा आकाश तत्व में विलीन कर दीजिए। शिव माता जी भविष्य की जो भी चिंताएं हैं योजनाएं, मेरी समस्त योजनाओं को ईश्वरीय योजनाओं से एकाकार कर दीजिए माँ। और मुझे भविष्य की चिंताओं, भविष्य के विचारों से मुक्त कर दीजिए। श्री माता जी आप ही कर्ता कर्विता और भोक्ता है माँ। मेरे अंदर कर्ता भाव को पूर्णतः दूर कर मेरी क्रिया शक्ति की नाड़ी पर महासरस्वती की शक्ति और श्री हनुमान जी की शक्ति को जागृत कर दीजिए। मंत्र लेते हैं ओम त्वमेव साक्षात् श्री महासरस्वती साक्षात् श्री हनुमान साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। हाथ घुटने पर, दोनों हाथ धरती मां की ओर, पूर्ण हृदय से संतुलन की प्रार्थना। शिव माता जी
मुझे संतुलन की स्थिति प्रदान कीजिए। मेरे अंदर जो भी अनावश्यक है, जो भी अशुद्ध है, जो भी असंतुलन है, उन सभी को मेरे दोनों हाथों के द्वारा धरती मां में समा दीजिए। पूर्ण हृदय से प्रार्थना। पूरा चित्त मध्य नाड़ी पर। पूर्ण हृदय से श्री माता जी से प्रार्थना। श्री माता जी, मेरे आत्मोत्थान की इस नाड़ी पर, मेरी इस मध्य नाड़ी पर महालक्ष्मी की शक्ति और श्री गणेश जी की शक्ति को जागृत कर दीजिए और मेरे इस आत्मोत्थान की इस नाड़ी को पूर्णतः जागृत कर दीजिए माँ। पूरा चित्त मध्य नाड़ी पर स्थिर करते हुए मंत्र लेते हैं। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। यहीं से अपने पूरे चित्त को मूलाधार चक्र पर स्थिर करें। मूलाधार चक्र का स्थान है जहां पर हम बैठे हैं जमीन पर। पूरे चित्त को वहां पर स्थिर करते हुए प्रार्थना करें, श्री माता जी मेरे मूलाधार चक्र को पूर्णतः शुद्ध कर दीजिए। यहाँ पर श्री गणेश जी की कृपा और उनका आशीर्वाद प्रदान करें। श्री माता जी मूलाधार चक्र के गुण अबोधिता, पावनता, विवेकशीलता हमारे अंदर पूर्ण रूप से स्थापित होने दीजिए। हमारे अंदर का आडंबर, दिखावा, कटुता, छल, कपट, जो भी हम अनावश्यक हमारे अंदर के दुर्गुण हैं, उन्हें पूरी तरह से नष्ट कर पूर्ण तरह से हमें निर्मलता में स्थापित कीजिए। पूर्ण भक्ति और समर्पण दीजिए। श्री गणेश साक्षात का मंत्र लेते हैं। पूरा चित्त मूलाधार पर ही स्थिर करें। ओम त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। यहीं से धीरे धीरे चित्त को अपने त्रिकोणाकार स्थिति में स्थिर करें। पूरे हृदय से प्रार्थना करें गौरी कुंडलिनी माँ से जागृत होने की कि हे गौरी कुंडलिनी माँ, आप प्रसन्न होइए, जागृत होइए। जागृत होकर हमारे सभी चक्रों को निरंजित करते हुए परमात्मा के श्री चरणों में हमें ले चलिए। पूरे हृदय से आवाहन करें, नमन करें, प्रार्थना करें गौरी कुंडलिनी माँ से जागृत होने की। धीरे से दोनों हाथ अपने घुटनों पर। यहीं से धीरे धीरे चित्त को अपने नाभि चक्र पर स्थिर करें। संपूर्ण चित्त नाभि पर। हृदय से प्रार्थना। श्री माता जी मेरा नाभि चक्र आपके श्री चरणों में समर्पित है माँ। मेरे नाभि चक्र के समस्त दोष बाधाओं को दूर कर पूर्णतः संतुलन प्रदान करें। श्री माता जी मुझे समाधान दे, संतुलन दे, आनंद दे। श्री लक्ष्मी नारायण की शक्ति, उनकी कृपा और आशीर्वाद प्रदान करे। श्री माता जी मेरे लक्ष्मी तत्व को महालक्ष्मी तत्व में परिवर्तित कर दीजिए। श्री लक्ष्मी नारायण साक्षात का मंत्र लेते हैं।
ॐ त्वमेव साक्षात् श्रीलक्ष्मीनारायण साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। यही से धीरे धीरे चित्त को अपने स्वादिष्ठान चक्र पर स्थिर करें, नाभि से थोड़ा सा नीचे। साथ ही साथ अपने दोनों हाथों पर भी चैतन्य की स्थिति को देखते जाएं। पूरा चित्त स्वादिष्ठान पर। हृदय से प्रार्थना, श्री माता जी कृपा करके मेरे स्वादिष्ठान पर श्री ब्रह्मदेव सरस्वती की शक्ति, उनकी कृपा और आशीर्वाद प्रदान कीजिए। स्वादिष्ठान चक्र के वे गुण, सृजनात्मक, कलात्मक, रचनात्मकता मेरे अंदर जागृत हो माँ। शुद्ध विद्या का ज्ञान प्राप्त हो, निर्मल विद्या का ज्ञान प्राप्त हो और समस्त अशुद्ध इच्छाओं को शुद्ध इच्छा में परिवर्तित कर दो माँ। श्री ब्रह्मदेव सरस्वती का मंत्र लेते हैं। पूर्ण चित्त को स्वादिष्ठान पर स्थिर करें। ओम त्वमेव साक्षात् श्री ब्रह्मदेव सरस्वती साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। यहीं से अपने चित्त को नाभि के चारों ओर घुमाएं, जहां हमारा भाव सागर है। क्लॉकवाइज दिशा में घुमाते हुए प्रार्थना करें, श्री माता जी मेरे भाव सागर पर 10 धर्म गुरुओं की शक्ति, उनकी कृपा और आशीर्वाद प्रदान कीजिए। श्री माता जी, श्री माता जी जो गुरु पद आपने हमें प्रदान किया है, उस गुरु पद की गरिमा को बनाए रखने का आशीर्वाद हमें प्रदान करें, ताकि हम स्वयं का आत्मनिरीक्षण कर स्वयं के गुरु बन सके माँ। पूरा चित्त भवसागर पर। यहीं से धीरे धीरे चित्त को पुनः मध्य नाड़ी से ऊपर की ओर ले जाए। मध्य हृदय पर अपने चित्त को स्थिर करें। संपूर्ण चित्त मध्य हृदय पर। पूरे हृदय से प्रार्थना, श्री माता जी आप ही जगत जननी है माँ, आप ही आदि शक्ति, संपूर्ण ब्रह्मांड स्वामिनी है माँ। आप ही मेरे हृदय में माँ जगदम्बा की शक्ति के रूप में विराजमान है और आप ही के श्री चरणों में मैं पूरी तरह से सुरक्षित हूँ और इसीलिए माँ मैं निर्भय हूँ, निडर हूँ। पूरी तरह से आत्मविश्वास से परिपूर्ण हूँ माँ कि आप ही मेरी माँ है और आपके श्री चरणों में मैं पूर्णतः सुरक्षित हूँ। इसलिए कोई भी मेरा बाल बांका भी नहीं कर सकता माँ, कोई मुझे डरा नहीं सकता। अपने अंदर गहरी सांस लें और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए चित्त को वही मध्य हृदय पर स्थिर करें और मां जगदम्बा साक्षात का मंत्र लें। ओम त्वमेव साक्षात् श्री जगदम्बा साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। यही से धीरे धीरे अपने चित्त को ऊपर की ओर ले जाते हुए अपने विशुद्धि चक्र पर अर्थात गले के बीचों बीच कंठ पर स्थिर करें।
और हृदय से प्रार्थना करें, श्री माता जी विशुद्धि चक्र के गुण और श्री राधा कृष्ण की कृपा मेरे अंदर जागृत होने दीजिए माँ। साक्षी भाव, वाणी में मधुरता, विराट से एकाकारिता, संपूर्ण व्यक्तित्व में आकर्षण, ये गुण मेरे अंदर जागृत होने दीजिए माँ। विराट का अंग प्रत्यंग मुझे बना दीजिए। मुझ बूंद को सागर में समा दीजिए माँ। इस बूंद को सागर में विलीन होने दीजिए माँ। श्री राधा कृष्ण का मंत्र लेते हैं। ओम त्वमेव साक्षात् श्री राधा कृष्ण साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। यहीं से धीरे धीरे अपने चित्त को ऊपर की ओर ले जाते हुए अपने आज्ञा चक्र पर स्थिर करें। पूर्ण चित्त आज्ञा चक्र पर या अपने सीधे हाथ को भी अपने आज्ञा चक्र पर रखें। गर्दन को नीचे झुका लें और हृदय से सबको क्षमा करें। श्री माता जी मैंने आपकी कृपा में हृदय से सबको क्षमा किया है माँ, सबको क्षमा किया है। आप ही मेरे अंदर क्षमाशीलता प्रदान करें, करुणा की शक्ति प्रदान करें माँ, ताकि जिसने भी मेरे साथ गलत किया है उन सभी को मैं क्षमा कर पाऊं। पूर्ण हृदय से स्वयं को भी क्षमा करें और औरों को भी क्षमा करें। फिर इसी हाथ को सिर के पिछले भाग पर रखें, गर्दन को आकाश की तरफ पूर्ण हृदय से क्षमा मांगे उस ईश्वर से, परमात्मा से, अल्लाह से, जिसके अनेकों नाम है। उसे हम अलग अलग नामों से पुकारते हैं परंतु वो एक ही है। पूर्ण हृदय से केवल क्षमा की कृपा करें। मेरे जो भी गलती की हो, जाने अनजाने में किसी का भी मन दुखाया हो, किसी की आत्मा को कष्ट दिया हो, तो हे ईश्वर, हे परमात्मा मुझे क्षमा करे, क्षमा करे, क्योंकि वो करुणा का सागर है, दया का सागर है। हमारी गलतियों के लिए वो हमें क्षमा कर देता है, परंतु प्रार्थना पूर्ण हृदय से हो। मंत्र लेते हैं। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महागणेश साक्षात् श्री महाविष्णु साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। फिर इसी हाथ को तान कर उंगलियों को फैलाकर हथेली से दबाव देते हुए अपने तालू पर स्थिर करें। तालू के बीचों बीच हथेली से थोड़ा सा दबाव दें। संपूर्ण चित्त हथेली के नीचे और पूर्ण हृदय से प्रार्थना। श्री माता जी आप ही मेरी माँ है, पिता है, गुरु है, बंधु है, सखा है माँ। आप ही सर्वस्व है। श्री माता जी मेरा सर्वस्व आपके श्री चरणों में समर्पित है माँ। मैं भी आपकी हूँ, मेरी सांसें आपकी है, मेरा हृदय आपका है और मेरे जीवन से जुड़ी प्रत्येक वस्तु, हर परिस्थिति, हर क्षण आप ही का है माँ। धीरे से हाथ घुटने पर चित्त को वहीं पर स्थिर करें। श्री माता जी हर पल, हर क्षण, जीवन का कोई भी परिस्थिति हो,
मेरा चित्त सदा सर्वदा आप ही के ही श्री चरणों में स्थिर हो माँ। श्री माता जी, केवल आपके श्री चरणों की शीतल छांव में मुझे सदा सर्वदा बनाए रखिए माँ। श्री माता जी, आपके श्री चरणों से बहने वाले पावन चैतन्य को मेरे रोम रोम में महसूस कराइए और पूर्ण शांति, पूर्ण आनंद, विचारों से परे, गुणों से परे, केवल आपसे पूर्ण एकाकारिता, और उस एकाकारिता में पूर्ण आनंद, और उस आनंद में पूर्ण स्थिरता प्रदान कीजिए श्री माता जी। पूर्णतः अपने चित्त को अपने तालु पर ही स्थिर करें। कुछ क्षण इसी अवस्था में रुके रहें। अपने भीतर के मौन को ब्रह्मांडीय मौन से एकाकार होने दें। यही वो आनंद है, परम आनंद है, जिसकी हम अभी तक तैयारी कर रहे थे। केवल और केवल पूर्ण शांति, इस हृदय और सहस्त्रार की पूर्ण एकाकारिता, उस हृदय के स्पंदन की अनुभूति अपने तालु पर महसूस करें। इसी अवस्था में अपने आप को बनाए रखते हुए हम श्री माता जी के आशीर्वचन को आत्मसात करते हैं। और इसी कारण संसार में कंफ्यूजन हो गया, और ये जो आज कलयुग बना हुआ है इसी कारण कंफ्यूजिंग। और जब तक मनुष्य उस कंफ्यूजन से निकलता है तब तक इतना ज्यादा पीड़ित हो जाता है और उसकी कुंडलिनी इस तरह से दुखित हो जाती है, इतनी उस पर चोटें हो जाती हैं कि उन चोटों को ठीक करते करते हमारे तो हाथ टूट जाते हैं। अब कोई कहेगा कि माँ हम आपसे इतने आए, ने ये किया और आपने पार नहीं किया। हम तो मेहनत कितनी कर रहे हैं आप जान रहे हैं, हम तो पूरी मेहनत कर रहे हैं। अगर आप पार नहीं हो रहे हैं तो दोष तो ये है, मैंने कहा कि भाई सेकंड हैंड कार हो तो भी ठीक हो जाए, फोर्थ हैंड हो तो भी हो जाए, लेकिन एकदम ही खटारा आप ले आए तो कुछ तो मेहनत करने पड़ेगी हमको, तो भी हम तैयार हैं। और तो भी आप चिपके हुए हैं। खटारा भी गाड़ी आ जाए और उसमें एक आप हाथी बिठा के लाइए तो हम उसे क्या कहें, कम से कम हाथी तो उतार दो। आपके गुरु ने आपको क्या दिया ये सोचना चाहिए। अगर आप सोचते हैं आपको कुछ मिल गया तो भाई मुझे माफ कर, और अगर नहीं मिला तो आपको फिर मेरी बात सुननी पड़ेगी। गुरु का नाम लिया और लोगों की तो एकदम मस्तक गर्म हो जाता है। अरे भाई सोचो, मैं कोई तुमसे रुपया पैसा नहीं मांग, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, मैं सिर्फ चाहती हूँ कि तुम अपनी संपदा को पाओ। और अगर वो संपदा नहीं मिल रही है तो मैं तुमसे बता रही हूँ कि जिसको आदमी को, जिसको भी तुमने अपना गुरु माना है, ये गुरु के योग्य नहीं। इसको क्यों माना तुमने, उसका कारण मैं अब आपको आगे बताऊंगी। इसके लिए आप अगला जो चक्र है इसको आप देखिए। ये आपके पेशानी है, ये पेशानी आपकी 11 रुद्रों से बनी है। इसमें एकादश रुद्र है। ये बहुत ही बड़ी चीज है। मनुष्य की पेशानी बड़ी जबरदस्त है, 11 रुद्रों से, माने 11 बड़े भारी चक्र इसके अंदर है। लेकिन इस 11 चक्रों का जो बीचों बीच चक्र है, मतलब 10 चक्र तो चारों तरफ और बीच में जो चक्र है, ये चक्र देखिए सूर्य की तरह है, और ये सूर्य चक्र है। और इस चक्र में श्री गणेश स्वयं अवतरित हुए हैं और संसार में आए हैं, जो कि क्राइस्ट है खुद। क्राइस्ट जो है ये ब्रह्म है, ब्रह्म के स्वरूप है, इसीलिए उनका शरीर भी उन्होंने ब्रह्म स्वरूप ही रखा है। एक स्पेशल समझ लीजिए एक जीव बनाया गया था, जिसको आप अगर देवी भागवत पढ़ें, हालांकि आप लोग कभी पढ़ते नहीं,
मार्कंडेय पुराण पढ़े, उसमें सब में उनको बताया हुआ है, उनका नाम था महाविष्णु। इनके पिता स्वयं साक्षात श्री कृष्ण विराट थे। जो बार बार ये फादर की बात करते हैं वो श्री कृष्ण थे। अब ईसाई सुनेंगे तो मुझे मारने को दौड़ेंगे, लेकिन इंग्लैंड में ऐसा नहीं होता, अब वो समझ गए। वो जो बार बार अपने फादर की बात करते हैं, इस तरह से उनकी जो दोनों उंगलियां हैं, एक देखिए विशुद्धि चक्र की उंगली है और नाभि चक्र की, नाभि में विष्णु जी हैं और इस पर कृष्ण जी। हमेशा उनकी दो उंगलियां रहती हैं कृष्ण की, सिर्फ उसके सिवा वो कुछ नहीं जानते संसार अपने पिता के सिवा। और अगर आप देवी भागवत पढ़े, उसमें महाविष्णु का वर्णन पढ़े, तो बिल्कुल तंतो तंत इनसे मिलता है कि श्री कृष्ण ने स्वयं ही उनको अपने से ऊंचे स्थान पर बिठाया और अपने बाद उनका जन्म किया है और उनसे कहा है कि जो जो मुझे लोग अर्घ देंगे, जो कुछ भी मैं पाऊंगा, उसका 16वां हिस्सा तुम्हें हमेशा मिलता रहेगा और तुम सारे समस्त संसार के आधार स्वरूप रहोगे और तुम साक्षात ब्रह्म में ही रहोगे, इसलिए तुम्हारा शरीर कभी नष्ट नहीं हो सकता। क्योंकि कृष्ण ने कहा था कि नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका। ये जो आत्मा है और जो चैतन्य है, ये किसी तरह से नहीं मिटता है, चाहे कुछ भी हो जाए, ये मिट नहीं सकता। ये सिद्ध करने के लिए ही क्राइस्ट का जन्म संसार में हो। अब क्राइस्ट नाम पर भी आप अगर ध्यान दें तो ये भी नाम ख्रिस्त है, और ख्रिस्त शब्द जो है ये कृष्ण से आया, क्योंकि कृष्ण का बेटा था इसलिए बाप का नाम चलाना था, इसलिए उसका नाम ख्रिस्त है। लेकिन उसका नाम जीसस भी जो है वो राधा जी का लड़का होने की वजह से राधा जी ने सोचा कि आज तक यशोदा जी का कभी भी कहीं नाम नहीं आया, इसलिए ने यशोदा माने जीसस, जैसे कि हम कहते हैं जसोदा, यीशु कहते हैं हमारे यहाँ। अगर जसोदा किसी का नाम हो तो उसको जस्सू कहते हैं, और यशोदा को यीशु कहते हैं। तो बहुत से लोग जैसे मराठी में ईसा मसीह को यीशु कहते हैं और जसोदा को जेसु कहते हैं। अब ये ईसाई लोग इस बात को कभी नहीं मानने वाले, और आप लोग भी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ईसाई लोग अलग हैं, हम लोग अलग हैं, ये सब एक ही बट्टे के। ईसा मसीह ने खुद अपने इसमें कहा हुआ है कि दोज हु आर नॉट अगेंस्ट मी आर विथ। वो कौन लोग हैं जो उनके साथ हैं? वो तो बेचारे 3 साल रहे दुनिया में, समझ लीजिए, क्योंकि 12 साल की उम्र में तो कश्मीर चले आए, उसके बाद जब वापस गए वो 3 साल जीवित रहे, उसमें सबने उनकी हालत खराब कर दी। 3 साल के अंदर उनको क्रूसीफाई कर दी। वो पूरी बात कहाँ से कर पाते? तो भी उन्होंने कहा कि आई विल अपीयर बिफोर यू लाइक टंग्स ऑफ फ्लेम्स। ये टंग्स ऑफ फ्लेम्स जो है बिल्कुल कुंडलिनी टंग्स ऑफ फ्लेम जैसी दिखती है। कुंडलिनी की जो चक्र है वो टंग्स ऑफ फ्लेम जैसे ऐसे ऐसे जीवित, जैसे कोई फ्लेम्स हो, उस तरह से होती। खासकर सहस्त्रार बहुत सुंदर है। सहस्त्रार में अनेक रंगों की फ्लेम्स हैं, और जो बीच की है वो बिल्कुल ही स्फटिक जैसी, बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट है, और बाहर से वो सब ऑरेंज और नीली इस तरह की होते होते स्फटिक कलर में आ जाती, एकदम कमल के जैसे। सहस्त्रार इस तरह से है, उसमें 1000 पंखुड़ियां हैं। अब डॉक्टर लोग कहते हैं कि 900 हमारी वो हैं, और 982 हैं, और 8 हमारी मोटर नर्व्स हैं, और ये बेकार के झगड़े करने से कोई फायदा है। उनको खुद सहस्त्रार को कभी देखना चाहिए, पर आप लोगों को कुछ भी नहीं दिखाई देगा, क्योंकि आपको मैंने बिल्कुल बीचों बीच से अति सूक्ष्म में निकाल करके वहां पहुंचा दिया, इसलिए आपने कुछ भी नहीं देखा। यही बुद्ध के साथ हुआ था, इसलिए बुद्ध ईश्वर में विश्वास नहीं करते, क्योंकि उनके पास माँ नहीं आई थी बताने के लिए कि बेटे ये माँ की वजह से हुआ। अकस्मात एक दिन थक के वो लेटे हुए थे, तब सहयोग से ही वो पार हुए, और कुंडलिनी बिल्कुल अंदर से गुजर के बाहर चली गई। जब आप किसी चीज के अंदर से गुजरते हैं तो बाहर की कोई भी चीज नहीं दिखाई देती, और इसीलिए आपको कोई भी चीज दिखाई नहीं देती है। अगर कोई चीज दिखाई दे तो सोचना कि आप बाहर आ गए, कोई चीज दिखाई नहीं देना चाहिए आपको। जब आप अंदर से जाए तो सिवाय शांति के और निर्विचारिता के कोई भी चीज आपको नहीं दिखाई देनी चाहिए। यह सहयोग की पहचान है। ऐसे तो बहुत से लोग कहते हैं चलो तुम्हारे घुमा देते हैं आज्ञा चक्र। परसों किसी ने कहा था कि ये तीसरा नयन जो है उसको वो क्या होता है, यही आज्ञा चक्र है जो कि हमारे बीचों बीच है। ऑप्टिक थैलेमस, जहाँ पर हमारी ऑप्टिक नर्व जो आंखों की नर्व है जहाँ पे बीच में मिलती है, वहाँ अति सूक्ष्म ऐसा है, और उसकी यह खिड़की है जो बाहर है, जहाँ मेरा सिंदूर लगा हुआ है, ये उसकी खिड़की है। अब जब आप इसको उल्टा घुमा देते हैं तब शॉर्ट सर्किट हो जाता है। वो भी मैं आपको बाद में बताने वाली हूँ कि वो किस तरह से शॉर्ट सर्किट होता है और आप चीज क्या देखते हैं। इस चक्र पे सबसे बड़ा आयुध जो कि नीचे में गणेश जी का स्वस्तिक था, वही ऊपर में क्रॉस हो गया।
लेकिन क्राइस्ट का क्रूसिफिक्शन जो है ये उसका मैसेज नहीं है, उसका मैसेज उसका रेजरेक्शन है। क्योंकि जिस तरह से कृष्ण ने कहा था कि ये शरीर मर सकता है लेकिन ब्रह्म तत्व नहीं मर सकता, तो जो ब्रह्म तत्व का शरीर था वो सशरीर उठ करके संसार से चला गया। ये प्रूफ है उनके फादर की वचनों का कि ये तत्व नष्ट नहीं हो सकता। अब आपको आश्चर्य होगा कि यहाँ का मंत्र जो है वो अल्लाह अकबर है, विशुद्धि चक्र का। कान में उंगली डाल करके आप अल्लाह अकबर कहें तो आपकी सर्दी जुकाम अभी जो आप खांस रहे ठीक हो जाएगा, अगर आप पा रहे हैं तो। अल्लाह अकबर का मतलब है अल्लाह जो है वो विराट है, अकबर माने विराट है। और ये श्री कृष्ण का वर्णन है। मोहम्मद साहब ने खुद ही श्री कृष्ण का वर्णन इतने जोर से किया हुआ है। जहां जहां उन्होंने अल्लाह कहा वहां वहां वो श्री कृष्ण की बात करें, जहां जहां क्राइस्ट ने फादर की बात कही वो श्री कृष्ण के बारे में कह रहे। लेकिन निराकार की बात इसलिए की कि निराकार की बात किए बगैर लोग जो है बिल्कुल जड़ता में फंस गए। जिस देश में, यानी अपना ही देश समझ लीजिए, यहाँ पर कि पहले साकार की बात की गई, फूलों की बात की गई, तो लोग कहने लगे कि फूलों पे बैठ जाओ, शहद की किसी ने चर्चा ही नहीं करी। मूर्ति पूजा होने लगे, मूर्ति पूजा में भी अर्थ है, विग्रहों में भी अर्थ है, सब चीज में अर्थ है। क्योंकि मैंने आपसे बताया कि इन सब पे ही, सब चक्रों पे देवता बैठे हुए हैं और सब में ही अर्थ है। लेकिन कौन सी मूर्ति सही है, कौन सी झूठी मूर्ति है, इसका भी पता नहीं लगता। ऐसी बहुत सी मूर्तियां होती जिसके अंदर भूत बैठे रहते हैं। अधिकतर ये लोग जो मूर्तियां से लेकर देते हैं, बस आपने घर में रखा, आपके घर में चोरी हो जाएगी। और अगर आपने उसको कहीं अपने बक्से में बंद कर दिया तो बक्सा के बक्सा ही उड़ जाएगा। तो आप करके देखिए। इस तरह से जो मूर्तियां देते हैं वो भूत बिठा के देते हैं। जैसे तावीज दे दिया, गंडे दे दिए, अंगूठियां दे दी, इन सब में आप जान सकते हैं कि इतनी बुरी तरह की आत्माएं भरी रहती हैं कि आप अगर पार हो जाए तो आप उठा के फेंक। इस तरह के फोटो भी होते हैं। एक बाबा जी जो यही देते हैं, उनका फोटो एक स्त्री के घर में था। उनके यहाँ वो मेहमान आए तो घर में आते साथ बाप रे मेरा तो सर फिर गया। वो हमारी शिष्या थी, उनका भाई तुम्हारे वो कहीं है क्या बाबा जी तुम्हारे? वो कहा कि नहीं भाई मेरे पास तो कुछ नहीं। तो उन्होंने बक्सा खोला, उसमें एक छोटा सा फोटो था। उनका उसको पहले फेंको नहीं तो तुम जाओ घर से, मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं। 40 से 50 साल के अंदर हार्ट अटैक आना ही चाहिए उनके यहाँ। ऐसा कोई आदमी आप बताइए जो उनका शिष्य हो जो 40-50 के बाद बचा, कोई भी बता। खासकर अगर पत्नी उनकी शिष्या हो तो हस्बैंड को आना ही चाहिए। आप देख लीजिए, सही बात है। मैं इसमें अगर कुछ झूठ बोल रहे तो अनेक इसके मैं उदाहरण दे सकती हूँ। बड़े बड़े यहाँ वो थे, विंग कमांडर थे, कौन थे वो मेरे पास है, उनको हार्ट अटैक। उनका नाम क्या मैं भूल गई। मेहरा साहब, मेहरा साहब हमारे वो थे, नंदा साहब उनके ब्रदर इन लॉ। अरे भाई एक ही तो है वो झबरे वाले, क्या है गंदे का नाम लेते मेरे मुंह से। नाम बताओ उनका असली महिषासुर है, सत्य साईं बाबा जिसको कहते हैं। वो असत्य है इसीलिए अपने ऊपर में वो लगाए हुए हैं एक और जो लोग होते हैं वो इसमें भूल जाते हैं कि उनको अंगूठी दे दी। अभी एक बहुत रईस साहब मुझे मिले, किसी मिनिस्टर साहब के मैं खाना खाने गई थी, वहां बताने लगे साहब देखिए इतनी बड़ी मुझे अंगूठी दे दी, 1-2 लाख की अंगूठी इनको दे दी, इतने रईस आदमी। मैंने कहा अच्छा आपको अंगूठी दे दी, आपको बाजार में नहीं मिलती क्या अंगूठी? लेकिन ऐसे महामूर्खों के लिए पैदा हुए हैं, ऐसे जिनके पास ज्यादा पैसे हो गए जरूरत के लिए, उनके लिए है। सहयोग में ऐसे रईस लोग कभी ही नहीं आएंगे। न तो ऐसे रईस आएंगे और न तो ऐसे सत्ताधारी आएंगे। वो रजनीश के यहाँ नंगे होके नाचेंगे। हमारे यहाँ के 2-4 मिनिस्टर महाराष्ट्र के नंगे होके नाचे रजनीश के, और उनके फोटो खींचे गए और वो फोटो बिक रहे हैं अमेरिका में बड़े बड़े दामों में। क्या कहने, उसमें उनको हर्ज नहीं। और वहां ताता लगा के बैठेंगे सारे मिनिस्टर लोग, दुष्टों के यहाँ, राक्षसों के यहाँ। वहां जाएंगे और उनसे कहेंगे कि बाबा जी हमें बता दीजिए, और उनसे जाकर क्या कहेंगे कि वो फलाना मिनिस्टर है वो मेरी जगह आने वाला, उसका कुछ कर्दन करो। ये क्या परमात्मा का काम है? फिर उनके छुटभैये भी बहुत सारे घुमा करते हैं। जैसे वो आप जाइए तो आपको एक हमारे नागपुर में है साहब, तो वो आपको घोड़े का नंबर बता देंगे। आप बताओ भगवान को क्या पढ़िए, आपको कौन सा घोड़े का नंबर बताना है? अरे सोचो। और उनके यहाँ ताता लगा रहता है। अच्छा, उन महाशय जी की ये पूर्व पीछिका है कि हमारे शिपिंग कॉरपोरेशन में एक साहब थे, हमारे हस्बैंड के डेप्यूटी थे, बड़े शरीफ आदमी थे बेचारे।
उनकी मृत्यु हो गई, तो उनकी जो बहू थी एक दिन आके मेरे पास बहुत रोने लगी। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया भाई, क्यों रो रहा है? क्या करें, मेरे जो पति हैं वो सब हमारा घरदार बेच दिया, सब कुछ बेच दिया और सब बेच करके और वो कहीं चले गए। तो हमारे समझ नहीं आता आप क्या करें। तो मैंने कहा बड़े दुष्ट हैं, कहाँ चले गए पता नहीं। उसके बाद उनकी माँ आई मेरे पास रोने लगी कि इसका पता लगा। मैंने कहा जिंदा है ये तो पता है, लेकिन पता नहीं कहाँ है। उसके साल भर बाद आई, मुझे बताने लगे कि मिल गए। मैंने कहा कहाँ? कल नागपुर में वो है, उनका नाम गुलाब बाबा, और वो यही माश है। मैं जब नागपुर गई तो मैंने खबर भेजी गुलाब बाबा से कहना कि मैं आ रही हूँ। तो वो 1 साल तक वहां कहीं नजर नहीं आए। उसके फिर दूसरे साल वहां हाजिर हो गए। ये हालत है इन लोग। दुनिया भर के चोर उचक्के जेलों से छूटे हुए बड़े बड़े योगी बन करके घूमते। आप ही सोचिए, अगर आप समझ लो जेल में बंद हो गए और दुनिया को पता हो गया आपकी बदनामी हो गई, आप वहां से बाहर आएंगे, अगर आप बड़े बुद्धिमान और चतुर हैं, ट्राइंग टू बी क्लेवर, तो आप क्या करिएगा? सोचेंगे भाई चलो कुछ चोगा पहन लो और कहीं और जगह चलो, ऐसी जगह जहां खपत हो जाए। तो नॉर्थ का होगा साउथ में जाएगा, साउथ का होगा नॉर्थ में आएगा। चोगा पहन के घूम रहे। उसके बाद देखा थोड़ी देर में गले में हार पहने हुए बाबा जी आ गए। अजीब से, कुछ हाथी पे घूम रहे हैं, तो कुछ घोड़े पे घूम रहे हैं, कुछ ऊंट पे घूम रहे हैं, कुछ गधे पे घूम रहे हैं। और ये गधे कहाँ मिलते हैं इनको? शहरों में। देहात में लोग ज्यादा अक्लमंद होते हैं, डाउन टू अर्थ। वो समझ लेते हैं कि हाँ ये हमारे ऊपर चढ़ावा करने आए हैं। ये गधे शहरों में रहते हैं और इन गधों के पास कुछ पैसा भी ज्यादा होता है और कुछ गधे कुर्सियों पे भी बैठे रहते हैं। तो ये अच्छे गधे मिल जाते हैं। इन गधों को बेवकूफ बनाना भी बड़ा आसान है। वो सोचते हैं, इनको ये समझ में नहीं आता है कि ये हमारे पास जो 2 मिनट की कुर्सी आई है और 4 मिनट का पैसा आया है, उसके ऊपर नजर रखने वाले आए। और फिर अगर उनसे कहिए कि भाई देखो बेटा, ऐसा है कि तुमको देखो स्मगलिंग छोड़ना पड़ेगा, अगर तुम्हें सहयोग में आना ये चलेगा नहीं। बेटा तुमको तंबाकू छोड़नी पड़ेगी, बेटा तुमको शराब छोड़नी पड़ेगी, देखो तुमको ये गंदी चीजें सब छोड़नी पड़ेगी। माता जी बहुत ही खराब है। क्यों? क्योंकि हमसे वो नहीं कहती कि जाओ गुत्ते में बैठो, स्मगलिंग करो, बदमाशियां करो, जब जेल में जाओ तो मैं तुमको टाटा करने आऊंगा। ऐसे ऐसे गुरु संसार में आए। एक गुरु साहब और बसते हैं, वो सबको नाम देते हैं और ऐसा उन पे लोगों पे पगड़ा डाला रखा है। निर्बुद्ध लोग भी होते हैं, कुछ कुछ पैसे वाले निर्बुद्ध होते और कुर्सी वाले बेवकूफ होते, तो उनको भी पकड़ लिया, इनको भी पकड़ लिया। और पैसे वालों से कहा कि भाई देखो तुम लंगर लगाओ, सेवा होनी चाहिए गुरु जी की। अब इतने बड़े बड़े बक्से लगते हैं, वहां सेवा होती है और लोग ये समझने लगते हैं कि वाह भाई वाह, गुरुजी ने तो कभी एक पैसा भी नहीं लगाया, अपना ही रुपया खर्चा कर रहे हैं और ये सेवा, अरे ये तो सेवा लंगर लग रहे हैं। ऐसे भी गुरु होते हैं जो लंगर लगाते हैं। समझ लीजिए हम बैठे हैं बीच में, हम लंगर लगाएं, जितना ब्लैक मार्केट का पैसा है, ऐसे है वो मुक्तानंद जी, यही नमूना है। वो उन्होंने ब्लैक मार्केट का बंबई का पैसा जाता है मुक्तानंद के पास, वहां सारे हिप्पी आते हैं, उनको गांजा वांजा सप्लाई होता है, वहां पर आराम से गांजा पीते। गांजा पीना अलाउड है उनके आश्रम में, क्योंकि उनकी संस्कृति है। भाई बहन साथ सोए कोई हर्जा नहीं, वाला और उनकी संस्कृति, हम क्या करें? हम तो उनकी संस्कृति को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। अच्छा तो आप किस चीज को डिस्टर्ब करिएगा? तो अब ये लोग हैं, ये कहते हैं कि हाँ भाई तुम्हारे यहाँ बड़े साधु संत आते हैं, सब गोरे चमड़े वाले साधु संत, तो हम उसकी सेवा में लगते हैं, तो ब्लैक का पैसा वहां जा रहा है। ये उनको खाना लंगर लगाए हुए हैं और ये बीच में बाबा जी जो है उनके पैर में जाते हैं, तो एक भूत डाला उसके अंदर, दूसरा भूत डाला उसके अंदर, और इनका गांजा खूब बिकता है। अच्छा हिसाब किताब बना, आप जाके देखिए यही चीज है कि नहीं। ये आनंद मार्ग के बारे में 1970 में मैंने कहा था, मैं आपसे बताती हूँ। और ये दूसरे तरह की किस्म है, किस्म किस्म के लोग हैं, एक एक किस्म आप सुनिएगा तो आप आश्चर्य हो जाएंगे। अब ये आनंद मार्गियों ने दूसरी कमजोरी पकड़ी। इन्होंने ये कमजोरी पकड़ी कि दुनिया में लोगों में हेट्रेड बहुत होती है, इसको हेट कर, उसको हेट कर, उसको परेशान कर, उसको ये कर। समझदारी से कोई काम नहीं लेता। आपके अंदर हेट्रेड है, ठीक है, ऐसे ही हम आपको बना देंगे ऐसे शक्तिशाली कि आपके जो दुश्मन होंगे उसकी गर्दन कट जाएगी। ऐसे आपके अंदर शक्ति बना देंगे बिल्कुल कि कुछ पूछे। शुरुआत बड़ी धीरे होगी, उसके बाद में ये करो वो करो। अब इसमें तांत्रिक पना भी बहुत जबरदस्त करते हैं। अब आखिरी तांत्रिकों पे बता दें। तांत्रिकों का एक ही तरीका है, बहुत सीधा सरल, वो ये है कि किसी तरह से अपने अंदर बसे हुए सब देवताओं को नाराज कर देना। अगर आपने सब देवताओं को नाराज कर दिया, व्यभिचार करो, गालियां दो, उल्टे उनके श्लोक बोलो,
एक आध गुरु है, अब समझ लीजिए कि आपने हृदय पे शिव का स्थान ले लिया। अब कापालिक होगा, वो हाथ में रुंड बुंड लेकर के बैठेगा और कहेगा कि शिव 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 शिव। अब शिव जी कहेंगे तमाशा देखो इस आदमी का, बदतमीज कहीं का। अगर कोई आदमी राजा का मुकुट पहन करके और कहते रहे ए राजा ए राजा ए राजा, तो राजा क्या करेगा, उसे 2 तमाचे लगा के उसे पागल खाने में डाल देगा। लेकिन भगवान लोग ऐसे नहीं होते, वो कहते गए इनको छोड़ो, वहां से उठ जाते हैं। अधिकतर वो उठ जाते हैं, कभी कभी पनिश भी करते हैं, कभी कभी उठ जाते हैं। जब उनका चित्त वहां से हट गया तो वो जो एरिया बच जाता है, जो एरिया छूट जाता है, उसमें वो गंदगी शुरू कर देते। और उसमें जब गंदगी शुरू हो गई तब उनका अधिकार हो जाता है, सबको ला के वहीं फंसाते। इसी प्रकार किसी को मंत्र दे दिया, किसी को दे दिया ऐम रीम, किसको ढीम ढीम, कुछ भी मंत्र दे दिया। इस नाम के भूत होते हैं। वो भूत आपके अंदर आए, काम करने लगे। अभी एक देवी जी कल आई थी, कहने लगे मैं 3 ही दिन गई थी माता जी उनके इसमें, और उनका ये हाल, सारा बदन टूट रहा है, हालत खराब, सर में ब्लॉकेड हो गया। मैंने कहा 3 दिन में ये खा लिया तुमने वहां? ये चीज है, समझ लेना चाहिए। ऐसा पुराणों में लिखा हुआ है कि भगवान के नाम पे बड़े बड़े दुष्ट राक्षस संसार में आएंगे और अपने को वो गुरु ही कहलाएंगे। क्या वो आके रावण कहेगा कि मैं रावण हूं? वो ऐसा कहेगा तो पहले उसको जेल में बंद कर देंगे। बहुत से राक्षसिनियां आई हुई, डिफरेंट डिफरेंट नेम में आए हैं। हिटलर ने जन्म लिया है, इसने जन्म लिया है, उसने जन्म लिया है। हिटलर भी एक बड़ा भारी राक्षस, उसने फिर से इस देश में जन्म लिया था, आजकल जेल में। इनको सिद्धियां भी हैं। सिद्धियां माने ये कि ये जानते हैं किस तरह से चौपटाना चाहिए, किस तरह से भूत भरना चाहिए, किस तरह से भूत विद्या करनी चाहिए। ये सारी ही भूत विद्या है, एक ही परमात्मा की चीज है कि आपकी शक्ति जागृत होनी चाहिए। और जब मैं कहती हूँ कि अपनी शक्ति जागृत कर, तो हो ही नहीं सकता, हमें तो विश्वास ही नहीं है। ठीक है, फिर ऐसे अक्लमंदों के लिए भी आए हुए। तो एक तरह से मैं हमेशा कहती रहती हूँ हमारे शिष्यों से भी यहाँ पर कि बेटे मेरा स्थान देहातों में, मेरा स्थान इन शहरियों में नहीं है। तुम लोग अब कहते तो दिल्ली में आ गए, अगले बार कह ले 1 महीना आ जाओ, चलो 1 महीना रगड़ लगा लेंगे। लेकिन कितना भी रगड़ लगाओ तो भी यहाँ के जो बहुत बड़े अक्लमंद लोग हैं उनकी खोपड़ी में कितना घुसेगा, ये तो मैं नहीं कह सकती। अब माँ तुम्हारी कृपा हो जाए, अरे भाई मेरी तो कृपा हो ही रही है सारे संसार पे, पर एक देहात में अगर 1000 आदमी है तो उसमें 700 आदमी पार हो जाते हैं। और एक दिल्ली में अगर इतने हजारों हैं, उसमें से आएंगे 20-25 और उसमें से 10 पार होंगे और 2 उसमें से गल जाएंगे, 1 उसमें से भाग जाएगा। तब माँ ये सोचती कि सभी व्यर्थ हुआ। तो आप लोगों से यही मेरी विनती है कि कम से कम जो पाया है इसको खोना नहीं है और इसको बैठाना है, रजाना है, अंदर में उसका अनुभव लेना है। सच्चित आनंद स्थिति क्या है उसको पाना है। इससे ऊपर में सहस्त्रार का स्थान है। आज तक सहस्त्रार का खुलना बंद नहीं पड़ा था। ये सभी जन्मों में मैं आई हुई हूँ, मैंने अनेक बार जन्म ली है। आप लोगों में से जो जानते हैं वो जानते हैं, लेकिन सहस्त्रार का खोलना नहीं बंद पड़ा था। कुछ नहीं सिवाय रोने धोने के और कुछ नहीं हो पाया। सब ऐसी ही जिंदगियां बिता दी, कुछ काम नहीं बना पाए। सहस्त्रार का खोलना इसी जन्म में हुआ। वो भी लगातार रोज रात में मेहनत करती थी, सबके कुंडलिनियों में घुस घुस करके और पता लगाती थी कि इस मोटर में क्या खराबी, उस मोटर में क्या खराबी, इसमें क्या खराबी, उसमें क्या खराबी। और अपनी गृहस्थी संभालते हुए सहयोग का अंतिम जो चरण है जिसे कहना सहस्त्रार खोलना, ये हो गया। और इसीलिए 5 मई को हम लोग सब सहस्त्रार डे मनाते हैं। उस दिन जब सहस्त्रार खुला है तब आप लोगों का भी सहस्त्रार खुला। इसका मतलब यह है कि संसार में जो सुपर कॉन्शियसनेस है वो उतर आई। इसीलिए आप सबको वाइब्रेशंस आ रहे हैं। आप कहिएगा कि इतने साल पहले, वर्षों पहले क्यों नहीं? एक आदि फूल आता था, बड़े मुश्किल से इस सटल चीज को पहुंचता था। सुपर कॉन्शियसनेस आने की जरूरत थी, सुपर कॉन्शियसनेस आने की जरूरत थी, परमात्मा का साम्राज्य आने की जरूरत थी, उसकी सेंसिटिविटी संसार में फैलने की जरूरत थी। नहीं तो परमात्मा का ही विश्वास टूट जाता, नहीं तो संसार ही डूब जाता और सत्ययुग की शुरुआत नहीं होती। सत्ययुग की शुरुआत हो गई है और सत्ययुग का पहले निशानी है कि किसी की भी लंथ पंथ चलने नहीं वाले।
सत्युग की शुरुआत तब से हुई जब से संसार में कैंसर का रोग आ गया। कोई सी भी गड़बड़ी चलने नहीं वाली, धर्म में खड़ा होना ही पड़ेगा। आप अगर धर्म में खड़े नहीं होंगे तो एकदम अतिशय में जाएंगे। पहले आपने ऐसे बहुत से लोग सुने होंगे जो जिंदगी भर एक पैक शराब पीते थे, अब ऐसा नहीं होता है। अब जो 10 साल का लड़का हो चाहे 15 साल का लड़का है, वो जैसे ही शराब शुरू करता है 2 साल में अल्कोहलिक हो जाएगा। हर एक चीज में गति आ गई है और गति आने के कारण अब चल नहीं पाएगा। मनुष्य को धार्मिक होना पड़ेगा, अपने धर्म में जागना पड़ेगा। जो मनुष्य नहीं जागेगा वो ताड़ित होगा, वो नुकसान उठाएगा, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, हर तरह का नुकसान उठाएगा। और वो जानेगा, अपने सामने देखेगा कि मुझे तकलीफें हो रही, ये वो समझेगा। यही आज का विशेष समय आया हुआ है, ट्रांजिशन का समय कहिए कि अब सतयुग में उतरने वाले हैं। सतयुग में उतरने से पहले, पूरी तरह से उसको बैठाने से पहले आपकी संवेदना बढ़नी चाहिए। आपकी जो ये देह यष्टि है, इसमें जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम में परमात्मा का प्रकाश आना चाहिए। अभी तक तो सिर्फ पैरासिम्पैथेटिक में है और आपके हृदय में ही परमात्मा बसे हुए हैं, लेकिन इसका प्रकाश जब आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आकर के चैतन्य स्वरूप जैसा कि वर्णन किया हुआ है, आप जब उसे पूरी तरह से अध्ययन करिएगा और जानिएगा, तभी सत्ययुग आपके अंदर बैठ सकता है। अभी तक कोई भी पुस्तक में कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा गया है कि कौन से उंगलियों में कौन से चक्र जाने जाते हैं। मैंने आपसे कल बताया था, गगनगढ़ के महाराज बहुत बड़े माने हुए 105 साल के हैं, वो भी नहीं जानते हैं कि ये चक्र सारे कैसे पकड़े जाते हैं। वो कहते हैं कि हम तो अंदर के ही जानते हैं, अंदर में जहां पर उंगलियों पे हमें नहीं मालूम। ये तो बहुत ही कमाल हो गया कि उंगलियों पे छोटे छोटे बच्चे भी तुमको बता रहे हैं कि कौन सा चक्र कहाँ पकड़ता है। इसका डिकोडिंग पूरा तुमने बता दी। आखिर इन लोगों ने तुम्हारे साथ क्या किया? इन शहर में रहने वाले लोगों को और इन गांव में रहने वाले लोगों को तुम क्यों पार करें? इनकी क्या विशेषता है? ये कौन बड़े से अफलातून होते हैं? इनको किसके पैटर्न पे तुमने पैदा किया? मैंने कहा इनको गणेश के पैटर्न पे पैदा किया मैंने, सहस्त्रार से इनका जन्म दिया। तुम लोग तो बड़े अपने को पराक्रमी समझते थे कि हमने ये पाया, हमने वो पाया और हम फलाने हैं और हम दिखाने। अब बैठे रहो, यही बच्चे मेरे काम आएंगे और यही दुनिया में दिखाएंगे कि परमात्मा है। और वो हमसे खुद ही बार बार वाद विवाद करते रहे, उसके बाद कहते रहे कि माँ 12 साल तक तुम मेहनत करना, फिर मैं आऊँगा। मुझे तो इन लोगों ने तोड़ ताड़ दिया, मेरी पूरी हालत कर दी। अब इस तरह के भी गुरु होते हैं। उन्होंने मुझसे कहा था, इतनी बात जरूर है, तुम्हें कोई सताए तो मेरे पास भेज देना। एक आदमी मुझे बेकार ही में इतना परेशान करता था, तो मैंने कहा जाओ, तुम्हें महाराज ने बुलाया। मुझे क्या पता कि ऐसा बीहड़ है ये गए। उसके बाद में 10 दिन बाद आए, 10-12 दिन बाद, तो दोनों टंगड़ियां गर्दन में लटका के कोई लिए चला रहा। मेरे तो आंख में आंसू आ गया। मैंने कहा इसकी क्या दुर्दशा हो गई? कहले माँ बचाओ बचाओ। मैंने कहा हुआ क्या भाई? तुम तो महाराज के पास गए थे, उस वक्त उनको बड़ी शान चढ़ी कि मैं महाराज के पास जा रहा हूँ। पहले मैं उनके गुफा में सो रहा था, तो रात में उनके मुझे बाघ ने नीचे ढकेल दिया। तो मैंने कहा तुमने उनसे बात क्या करी? माँ यही गलती हो गई, मैंने जरा तुम्हारी बदनामी कर दी, तुम्हारे लिए बुरा कहा। तो क्या बोले? कहले अच्छा देखता हूँ मैं तुम्हारी माँ को। तब तो इतना ही बोले। उसके बाद मुझे उसने बाघ ने नीचे ढकेल दिया। 3 दिन के बाद में मेरे हाथ पैर टूटे पड़े रहे, वहीं मैं टट्टी पेशाब, हालत खराब मेरी, खाने को नहीं कुछ नहीं। 3 दिन के बाद में 2-4 रोटियां ऊपर से लटका कहते खाओ। उसके बाद 2-3 दिन वहीं मुझे सड़ाया। उसके बाद उनके लोग ऊपर उठा के लाए। फिर मेरे घर वालों को खबर दी, कहले इसको ले जाओ, इसकी तंगड़ियां गले में डालकर, मराठी में कहते तंगड़िया गड़ियात घालू, तंगड़ियां गले में डाल के वो माँ के पास ले जाओ, वही ठीक करेगी, वो बड़ी क्षमा करने वाली है, मैं नहीं करने वाला। और फिर से अगर तुमने कहा है तो तंगड़ियां पूरी निकाल के रख दूंगा। उसने कान पकड़े और उसने कहा कि बाबा माँ मुझे उसके पास फिर से मत भेजना, जो भी है ठीक है। फिर उसकी तंगड़ियां ठीक करी, अभी ठीक है, चल रहे। ऐसे होते हैं। इन गुरुओं के भी एक एक तरीके हैं। मैंने उनसे कहा कि भाई तुम पार क्यों नहीं करते? बस हो गया, कहले पार वार करना। एक को पार किया, 25 साल मेहनत की एक पे, तब पार हुए। सोचिए, कहले मुझे यहाँ पर जब से मैं मेंढक था तब से मैंने मेहनत करी है और हजारों साल बाद अभी मैं पार हुआ, मुझे वाइब्रेशंस आए
और इस दुष्ट पे मैंने 25 साल के अंदर इसको वाइब्रेशंस दे दिए। उसका नाम क्या? तो अन्ना महाराज। मैंने पूरा चित्त शांत स्थिर। इसी शांति की अवस्था में 3 महामंत्र सुनेंगे। त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री कलकी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कलकी साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। बोलो श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी की जय। दोनों हाथ हृदय स्तर पर पूर्ण हृदय से श्री माता जी को आज के इस ध्यान के लिए धन्यवाद देंगे। श्री माता जी, आज का ये ध्यान हमसे करा लेने के लिए, ये आनंद, ये आपका प्यार, ये सानिध्य हमें प्रदान करने के लिए माँ,
आपको हृदय से कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद श्री माता जी, अनंत कोटि धन्यवाद श्री माता जी। इसी तरह आपका प्यार और आशीर्वाद हम बच्चों पर सदैव बना रहे श्री माता जी। आप जैसा हमें चाहती है बना दीजिए, आप जैसा जो कुछ हमसे करवाना चाहती है माँ वो हमसे करा ही लीजिए श्री माता जी। जो आप हमें प्रदान करना चाहती है वो आप हमें प्रदान करें श्री माता जी। सदा सर्वदा हम आपके आशीर्वादों में फले फूले बढ़े माँ, ऐसी कृपा दृष्टि बनाए रखिए। आपको पुनः हृदय से, हृदय की अनंत गहराइयों से कोटि कोटि प्रणाम, अनंत कोटि प्रणाम माँ, कोटि कोटि प्रणाम। जय श्री माता जी। श्री माता जी को प्रणाम करेंगे और अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर बंधन लेंगे। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी सभी को। नए लोगों के लिए आत्म साक्षात्कार का कार्यक्रम रोजाना दिन में 3 बार चलाया जाता है, जो कि सुबह 8 बजे, दोपहर में 4:15 बजे और शाम को 7:45 रहता है। उसकी लिंक हमने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दी है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो आनंद हम सभी लोग उठा रहे हैं उसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में ज़रूर बांटिएगा। और हमारे दोनों यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दी गई है। इसी के साथ ये ध्यान सत्र यहीं समाप्त करते हैं। आज के ध्यान और आनंद के लिए श्री माता जी और सभी देवी देवताओं को कोटि कोटि धन्यवाद। जय श्री माता जी।